Class 6 from LearnWell, Chapter 10, Understanding Elementary Shapes. Let us practice exercise 10.2 to part second. आज हम पार्ट सेकंड के बारे में यहाँ पे फोकस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. चलिए फुल डिटेल देखते हैं. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी राइट एंगल्स. राइट एंगल्स किसे बोलते हैं? 90 डिग्री को बोलते हैं. किसे बोलते हैं? 90. ये देखिए प्रोटेक्टर है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये जो एकदम स्ट्रेट में दिख रही है उसे हम 90 डिग्री बोलते हैं. ठीक है, अभी हम बनाएंगे. डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम. हमें 90 डिग्री यहाँ पे बनाना है और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ये आपके 4th कंडीशंस दिए हुए हैं. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट नंबर बोला गया साउथ टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. अब सबसे बड़ी बात है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं. तो आपने वॉच तो जरूर देखा होगा. वॉच आप देखे होंगे तो वॉच किस तरह से राउंड करता है. सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसकी नीडल होती है. ये मान लीजिए 12 है, यहाँ पे 3 है, ये 6 है और ये 9 है. तो वॉच किस साइड से राउंड करती है? इस डायरेक्शन से. किस डायरेक्शन से? इस डायरेक्शन. सभी नीडल्स ऐसे चलती हैं ना. मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड इधर से ही सभी मूव करती हैं. तो जब इधर से मूव करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज. इसी को तो क्लॉकवाइज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? क्लॉकवाइज. अब ये सोचिए, वही वॉच अगर हम यहाँ पे ले लें और वो वॉच, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कभी वॉच क्या इधर से टर्न कर सकती है? नहीं ना. लेकिन हम चल तो सकते हैं, घूम सकते हैं. जैसे अभी क्वेश्चन बोला गया है कि साउथ टर्न क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? नॉट एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो वॉच के अपोजिट डायरेक्शन चले. अगर इस साइड से चल रही है, हम इधर से मूव करें, तो इससे हम इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, ये बात याद रखिएगा. जो घड़ी की तरह चले उसे क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के विपरीत चले उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं. चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया. अब यहाँ साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी चारों में दिए हुए हैं. तो पहले हम डायरेक्शन बना लें. ठीक है, नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया. ये नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ. ये आपका साउथ. अब ये डायरेक्शन यहाँ सेंटर्स कर लेते हैं. ये आपका ईस्ट और ये हुआ आपका वेस्ट. इतना क्लियर हुआ. चलिए, ये 4 डायरेक्शन है और इन्हीं नाम को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? NEWS. क्या बन जाता है? NEWS, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. पूरे अर्थ का न्यूज रखना, यानी खबरें रखना, उसी से ही बना है न्यूज. न्यूज आप सुने हैं, न्यूज चैनल होते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूज. न्यूज मतलब सभी डायरेक्शनों का न्यूज अगर आपके पास है तो उसे हम न्यूज़ बोलेंगे. ठीक है, इसी से पढ़ा. चलिए, आपको एक जी के भी मिल गया यहाँ पे. अब स्टार्ट करते हैं. हमको साउथ से चलना है. कैसे चलना है? क्लॉकवाइज. घड़ी की तरह चलना है, ऐसे घूमना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई. साउथ कहाँ पे है? साउथ को देखिए, ये है आपका साउथ. है साउथ, यहाँ पे हैं हम. अब टर्न करना है क्लॉकवाइज. क्लॉक कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है. ठीक है, तो चलिए वेस्ट तक चलते हैं. तो ऐसे चलेंगे. ये हमने टर्न किया, ये टर्न किया. अभी यहाँ पे है आपका वेस्ट चलना है ना. साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. तो साउथ से हमने एक ही टर्न चला. यहाँ पे कितने टर्न चले? एक ही. और एक ही बार में हम वेस्ट पहुँच गए. पहुँच गए नहीं पहुँचे? अब उसके लिए हमें एक नज़र डालना है इस प्रोटेक्टर पे. चलिए रखिए यहाँ पे. ये हमने रख दिया. देखिए एकदम 90 डिग्री पे है कि नहीं है? है 90 डिग्री में. ये कौन सा डायरेक्शन पे है अभी आप? साउथ में. अब साउथ से ऐसे मूव किए तो कितने डिग्री आप चले? अब आप ये मत बोल दीजिएगा सर 0 चले हैं. नहीं भाई, ये 0 से पढ़ना है ना. ये ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए. अब तो ठीक है, ये हो गया. चलिए, अब आपको जल्दी समझ में आएगा. ये देखिए पॉइंट है, हम कहाँ से चले? 0. ये 0 हुआ.
कहाँ तक चले, ये लाइन तक, वेस्ट ये है, वेस्ट देखिए टच हुआ है, 0 से ऐसे चले कहाँ तक 90, कितने बार, ये 90 को ही तो राइट एंगल बोलते हैं, कितने बार चले, एक ही बार। तो आपका फर्स्ट का आंसर हुआ 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। भाई हम एक ही बार चले, क्लियर, समझ में आई बात, ये आपका फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं, इसी अब फिर से बनाना पड़ेगा, जल्दी से बना लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। याद रखिएगा एक कॉर्नर 90 होता है, सेकंड कॉर्नर 90, थर्ड कॉर्नर 90, फोर्थ कॉर्नर 90। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ से चलना है, लेकिन याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, इस बार हमें अपोजिट चलना है वॉच के इस डायरेक्शन में। देखिए वॉच था, वॉच ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, तो हम इधर घूम गए। अब इस बार हमें ऐसे चलना है, ऐसे एंटी क्लॉक। कहाँ से, नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ पे है, ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लें, ये है नॉर्थ ठीक है। अब नॉर्थ से हमें चलना है वेस्ट तक, इस डायरेक्शन से। चलिए नॉर्थ से कहाँ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट तक, ये यहाँ आए, 1 डायरेक्शन, तो कहाँ पहुँचे, वेस्ट में, क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉक है। हमें यहाँ ईस्ट तक चलना है, ये आए, अभी भी हम नहीं पहुँचे हैं, अब और चल दिए, अब हम पहुँच गए, तो ये कहलाया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए कितने 90 डिग्री आपने टच किया, रख के देख लीजिए, पॉइंट, ये 0 डिग्री, ये 0, पहला वेस्ट में आए 90 डिग्री, फिर यहाँ से आप ऐसे किए, ये देखिए 0 डिग्री, फिर 90 आए, 2 बार हो गए, फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये 0 डिग्री, ये एक बार और आए 90, मतलब एक कॉर्नर चले तो 90, दूसरा कॉर्नर चले तो 90, थर्ड कॉर्नर चले तो 90, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर हुआ 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, चलिए बना लें पहले पिक्चर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वेस्ट से चलना है एंड टर्न टू वेस्ट। भाई वेस्ट से चलना है और टर्न टू वेस्ट। अब गौर से देखिए और इसका आंसर भी दीजिए, वेस्ट से चलना है, वेस्ट पे ही आना है। तो भाई चाहे आप, अब आप बोलेंगे सर इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया, अरे भाई चाहे आप इधर से चलिए, ये कौन सा वाइज हुआ, एंड ये क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी ऐसे चलती है ना, और अगर आप इधर से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो भी आपको वेस्ट से वेस्ट ही आना है, भाई वेस्ट से वेस्ट आना है, तो ऐसे चलेंगे तो आपका ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। और अगर आप ऐसे चलेंगे तो भी वही जगह में जाना है, तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोलिए चाहे क्लॉकवाइज, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। अब एक ही पॉइंट से चलेंगे और एक ही पॉइंट पे आएंगे, तो कितने राउंड किए, 1 2 3 4, 4 राउंड किए, तो 4 आंसर, 4 राइट एंगल्स, क्लियर। नाउ फोर्थ, नॉर्थ साउथ, ये सॉरी साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। फोर्थ, नॉर्थ एंड टर्न टू नॉर्थ, वही सिंपल फोर्थ, ये आपका नॉर्थ है। अब नॉर्थ, चलिए इसमें हमने क्लॉकवाइज चला, इसमें एंटी क्लॉक चलते हैं, उल्टा ऐसे चल दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो वही 4 टर्न, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 4 राइट एंगल्स, ये आपका 4th नंबर का कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। एक क्लॉक है, पहले क्लॉक के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिससे चुटकियों में आप इसके आंसर दे देंगे तुरंत, ठीक है। एक ही क्लॉक वाइज और आपका आंसर पूरे। ये आपकी घड़ी की, आपके घर की वॉच है मान लीजिए, सबसे ज़्यादा आप वॉच, मतलब कोई स्टाइलिश वॉच आप देखेंगे तो 12 यहाँ रहता है, यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है और 9, ये स्पेशली एक पॉइंट होती है वॉच में, होती है नहीं होती, इतना बस बताइए, होती है, बिल्कुल होती है।
सबसे इम्पोर्टेंट 1 2 3 1 2 4 5 7 8 10 11 रहते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ऐसे ही ज़्यादातर देखने को मिलते होंगे, ठीक है, वॉच में। ठीक है, चलिए आपको हम अपनी ही वॉच दिखाई देते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है। 12 3 6 एंड 9, 9 की जगह में टाइटन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9। ये क्यों ऐसे इंडिकेशन है? बाकी पॉइंट पॉइंट लगा दिए हैं, यहाँ भी पॉइंट पॉइंट लगा दिए, यहाँ भी पॉइंट पॉइंट। इसकी वजह ये है कि ये जो 12 से 3 है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये कॉर्नर यहाँ से आके ऐसे बन के यहाँ 90 डिग्री बनेगा। फिर ये 3 से वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर इस जगह को हम इससे मैच करें, अभी जो हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर इसी वॉच को अगर हम यहाँ फिक्स करें तो 12 नॉर्थ हो गया, ईस्ट आपका 3 हो गया, साउथ हो गया 6 और 9 आपका बन गया वेस्ट। अब बताइए ये सभी 90 डिग्री थे या नहीं थे? वही तो है। अब बताइए आप इसका आंसर दे सकते हैं तुरंत। अब याद रखिएगा, अगर आप कोई भी पॉइंट से चलते हैं और 3 स्टेप चलते हैं, कितने स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप्स, तो मीन्स 90 डिग्री, याद रखिएगा। अब फिर उसका आप आगे बढ़ाते जाएं, 3 का 6 स्टेप करेंगे तो 2 टाइम्स राइट एंगल, 2 टाइम्स 90 डिग्री। अगर 9 स्टेप चलेंगे तो 3 टाइम्स 90 डिग्री। और अगर आप 3 6 9 और 12 चलेंगे तो 12 से 12 ही चल जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में किए हैं। बस इसको याद रखिए और अपना आंसर दीजिए फटाक से। चलिए अब देखिएगा, तुरंत आप आंसर दे देंगे, तुरंत। फर्स्ट नंबर कहाँ स्टार्ट करना है, 6, कहाँ है 6, ये है 6, एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। अब 6 से हम 90 डिग्री एक बार चलेंगे तो भाई यहाँ से इसको आप मैच कर लीजिए ऐसे करके, हाँ ये बेस्ट होगा। तो 6 से एक टर्म आप चलेंगे 90 डिग्री तो कहाँ पहुँचेंगे, 9 में पहुँचेंगे, 9 में, सिंपल सी बात। तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हुआ, और हैंड स्टॉप 8, कहाँ पे, 9, कहाँ पे स्टॉप होगा, 9 पे। क्लियर। नाउ सेकंड, कहाँ स्टार्ट करना, फ्रॉम 8, 8 कहाँ है, ये है 8, यही है। एंड टर्न थ्रो 2 राइट एंगल, तो हमने आपसे पहले बताया 3 का 90 डिग्री बनेगा, तो 8 से काउंट करिए, 9 पहले पूरा लिख लेते हैं, तो अब लिखना ही पड़ेगा, 1 2 4 5 7, चलिए हो गया। 3 में 90 डिग्री, कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, 10, सॉरी ये 11 है, 8 से स्टार्ट करना है, 8 से ना, तो 8 9 10 11, ये 90 डिग्री हुआ एक, कहाँ तक चलना है, 2 राइट एंगल, 11 में पहुँचे, फिर 3 टाइम्स चलिए, 1 2 3, कहाँ पहुँच गए, 2 में, ये आपका आंसर हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, आर हैंड स्टॉप 8 2, कहाँ पे स्टॉप होगा, 2। क्लियर। नाउ थर्ड, कहाँ स्टार्ट करना है, 11, 11 कहाँ है भाई, ये 11, कितने टर्न चलना है, 3, तो 1 2 3 फर्स्ट एक हुआ 90 डिग्री, 1 2 3 सेकेंड हुआ 90 डिग्री, 1 2 3 थर्ड हुआ आपका 90 डिग्री। अब फोर्थ करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, 1 2 3, 11 में आ गए, तो कहाँ पे स्टॉप हुआ, 8 में। तो और हैंड स्टॉप 8 8। नाउ फोर्थ नंबर, फ्रॉम 1 से स्टार्ट करिए, 2 स्ट्रेट एंगल, टर्न थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधे, एकदम उसके सामने हो, स्ट्रेट का मतलब एकदम फ्रंट में। तो चलिए इसको आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये 12 है, अगर हम 12 का स्ट्रेट बोलें तो एकदम सीधे में, तो 12 का स्ट्रेट क्या होगा, 6 होता है, होता नहीं होता, ये देखिए
वॉच में 12 का एकदम स्ट्रेट कहाँ पे है 6, लेकिन 1 स्ट्रेट एक बार। अगर एक स्ट्रेट बोलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, अब बोलेंगे 2 बार आप करिए स्ट्रेट तो फिर ना वहीं पहुँच जाएंगे 12 में, तो 12 आंसर हो जाएगा। अब बताइए 3 का स्ट्रेट क्या होगा, 3 का स्ट्रेट 9, क्लियर। अब 9 का स्ट्रेट 3, भाई अगर 2 बार आप करेंगे। अब ध्यान से देखिए ये 1 है, 1 का स्ट्रेट कहाँ होगा, एकदम सीधे आइए, एकदम सीधे आइए, कहाँ आ गया 7 में, 7 में आ गया। अब 7 से फिर लौट के जाइए स्ट्रेट, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर 2 बार क्यों बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है 2 स्ट्रेट। अगर 1 स्ट्रेट होता तो 7 होगा, तो 2 स्ट्रेट में कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे वहीं पे 1 पे ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और हैंड टर्न 2 स्ट्रेट एंगल अप्रोचेस या अराइव आप बोल सकते हो, अप्रोचेस बोल दीजिए, अप्रोचेस एट 1 o'clock, कहाँ पे पहुंच जाएगा, 1 में पहुंच जाएगा, ठीक है, 1 पे पहुंच जाएगा। वो क्लॉक नहीं यार, 1 बज थोड़ी जाएगा, 1 में पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या आंसर हो जाएगा 1। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 नंबर स्टार्ट करते हैं। व्हाट एंगल डू यू टर्न थ्रू इफ यू टर्न एंटी क्लॉकवाइज, इस बार हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन यहाँ नॉर्थ दिया है लेकिन साउथ वेस्ट है, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, चलिए बना के देखते हैं कैसे, ठीक है। ये हुआ आपका डायरेक्शन, अरे हम सर्कल तो बनाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। ये क्या हुआ, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब आप सोच रहे हैं सर साउथ वेस्ट किसको बोलते हैं, तो इनके डायगोनल आप बना लीजिए ऐसे करके, ऐसे, ठीक। अब इधर से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इस डायरेक्शन पे, तो भाई ये नॉर्थ जब चला तो किसकी ओर चल रहा है, वेस्ट की ओर, तो ये क्या कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्लियर। अब ये वेस्ट और आगे चलता है वेस्ट किसकी ओर, साउथ की ओर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा वेस्ट साउथ, क्लियर। अब ये साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ये रास्ते में क्या बन गया साउथ ईस्ट, ठीक। और ये ईस्ट जब नॉर्थ की ओर चला तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा ईस्ट नॉर्थ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, कोई भी लेफ्ट राइट नहीं। इसे आप ईस्ट नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, आप ईस्ट नॉर्थ ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि ये जो डायरेक्शन होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं, होते हैं नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब 90 डिग्री में ये जो बीच में लाइन आ गई वो क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये बताइए, ये आपका प्रोटेक्टर है, ठीक। अब इसमें हम एक लाइन ड्रा कर दें ऐसे, ये कितने डिग्री हुई 90 डिग्री। अब भाई 90 के एकदम बीचों बीच जा रही है, तो 90 का हाफ कितना होगा, तो 90 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, उसको हाफ मिल जाएगा। कितना आ गया 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, यानी ये जो छोटा सा है वो आपका 45 डिग्री होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। अब 45 कितना हो गया 90, सिंपल। समझ में आ गई बातें, आ गई तो फिर चलिए आंसर देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, नॉर्थ से चलना है, अब सभी क्वेश्चन को इस डायरेक्शन पे चलना है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो सभी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज है तो चलना है हमको नॉर्थ टू साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ से चलिए साउथ वेस्ट तक। तो ये हम चलना स्टार्ट किए, ये पहला यहाँ पे आए, ठीक, फिर और यहाँ पे आए, क्यों, क्योंकि साउथ वेस्ट ये है, ठीक, यहाँ तक हमें आना है। तो नॉर्थ से वेस्ट तक तो हम 90 डिग्री चले, भाई ये तो आपका 90 डिग्री है ना, ये आपका 90 डिग्री है पूरा,
ये तो बीच में जो कटा है वो 45 है, और यहाँ से हम सिर्फ एक कदम चले हैं, पूरा नहीं चले हैं, तो ये कितना डिग्री है सभी? 45 डिग्री। तो नॉर्थ टू वेस्ट कितने डिग्री? 90 डिग्री, हाँ या ना? बिल्कुल। और वेस्ट से वेस्ट साउथ तक आपने कितना चला? सिर्फ 45। तो ऐड कर दीजिए, 5 9 4 13, 135 डिग्री आपका आंसर है। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। साउथ टू साउथ वेस्ट, साउथ कहाँ है? ये है साउथ, और इसी साइड जाना है ऐसे ही, और कहाँ तक चलना है हमको? साउथ वेस्ट तक। साउथ वेस्ट कहाँ पे लिए देख लीजिए, साउथ वेस्ट ये है, लेकिन हमको ऐसे ही चलना है, तो गौर से देखिएगा ना। साउथ से पहले ईस्ट गए, कितना? 90 डिग्री। फिर ईस्ट से नॉर्थ गए, भाई ऐसे पूरा घूमेंगे ना हमको, तो यहाँ आना है, तो ईस्ट से नॉर्थ ये भी 90 डिग्री। फिर नॉर्थ से वेस्ट वो भी 90 डिग्री। अब वेस्ट से वेस्ट साउथ, वेस्ट से वेस्ट साउथ, यानी हम ये चले साउथ से कहाँ तक? वेस्ट साउथ तक, ये लिखा है। यहाँ पे कितना डिग्री है? सिर्फ 45। ऐड कर दीजिए, ये 5 हो गया, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 315 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड में क्या है? वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट कहाँ है? ये है, और कहाँ तक चलना है हमको? नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट ये, तो ऐसे चलना है, वहीं पास में नहीं, उल्टा, ये ऐसे ही घूमना है। तो अभी तो हमने पढ़ा साउथ के पीछे एक कदम, तो भाई वेस्ट के पीछे एक कदम, तो आंसर तो यही आएगा 315, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन लिखते हैं थर्ड नंबर सेम तो है, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट कहाँ? ये वेस्ट से साउथ पहले चलिए 90, साउथ से ईस्ट 90, ईस्ट से नॉर्थ 90, और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट, ये आ गया, और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट सिर्फ 45, इतना 45 है ना, तो ऐड कर दीजिए, दोनों सेम है, 315 ही आएगा। नाउ फोर्थ एंड लास्ट, ईस्ट टू साउथ। ईस्ट टू साउथ कहाँ है? ईस्ट, ये है ईस्ट, और कहाँ तक चलना हमको? यहाँ साउथ। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 270 होगा, क्यों? क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ कितना? 90, नॉर्थ से वेस्ट 90, वेस्ट से साउथ 90, ऐड कर दीजिए 270, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ। चलिए मेजर करते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा, हम पिक्चर भी बना देंगे। POA, एंगल POA, ये लिखा हुआ है एंगल POA, फर्स्ट नंबर। डायग्राम में देखिए POA कहाँ पे है? ये P है, ये O है, और A ये है। कैसा बना हुआ है? ऐसे है, और एक ऐसे ये है। ठीक, यहाँ पे A पॉइंट है, ये O सेंटर पॉइंट है, सभी में O बीच में ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे P है, P कितने डिग्री में? 0 में। A देखिए गौर से, तो ये 30 डिग्री पे है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 10 20 और 30 है, तो इसका एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ये आपका आंसर, फर्स्ट आंसर। ठीक है, आप पिक्चर के साथ या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। नाउ सेकंड POB। POB गौर से देखिए, PO ये B है, थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे बना हुआ है O, और यहाँ पे P है। ठीक है, और यहाँ पे कितना एंगल है POB में? 0 से स्टार्ट है, ये सभी 0 से स्टार्ट है, ऐसे ही आप चलेंगे। तो POB देखिए किसको टच कर रहा है? 50 को टच कर रहा है।
तो इसका आंसर हुआ 50 डिग्री। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, POC। डायग्राम सेम रहेगा, ये आपका P और O। अब C देखते हैं कहाँ पे, इस तरह गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 को पार कर चुका है। अब 90 को पार कर चुका तो 80 नहीं है, ये 110 है। क्या है, 100, क्योंकि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और ये 110। तो यहाँ पे कितने डिग्री बना, 100, सॉरी 100, 100, सिर्फ 100, 90 के बाद 100 है, तो कितना हुआ ये 100 डिग्री। चलिए थर्ड भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर, एंगल BOD। अब चेंज हो गया यहाँ से, BOD। B कहाँ पे, ये है, और O ये है, और ये है D। गौर से देखिएगा, पॉइंट यहाँ पे है, B ये है, ठीक है, B यहाँ पे है, और D आपका इधर है, ये हो गया आपका D। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये D को 140 है तो 140 बोल दें, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होती है वो 0 डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, 0। ये देखिए जितने भी हमने ऊपर बताया सब 0 हैं, ये सब क्या है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, यहाँ भी आपका क्या है, 0 डिग्री। तो भाई B भी 0 होगा। अब जब B 0 होगा तो हम यहाँ से काउंट कैसे करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, तो कितना हुआ आपका 90 डिग्री। इसे हम क्या बोलेंगे, 90, और 90 का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, एंगल QOC। Q कहाँ पे है, ये है Q। अब इस साइड से स्टार्ट है, किसी भी साइड से स्टार्ट हो, याद रखिएगा वो पॉइंट आपका 0 कहलाएगा। ये Q हुआ, यहाँ पे O है, और C कहाँ पे, ये है, ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो Q क्या होगा, 0 होगा, ये आपका 0 डिग्री। अब स्टार्ट करिए भाई, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 पे है, तो ये कितना डिग्री हुआ आपका, 80 डिग्री हो गया, सिंपल। तो इसका आंसर हुआ 80 डिग्री। नाउ 6, एंगल AOC। AOC, तो A को पहले बनाइए, कहाँ पे है, ये है ये, और O तो यहीं पे है, और C कहाँ पे, ये है, ऐसे बना हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका C। चलिए A आपका ये 0 हुआ, पहले से क्लियर है, ये कितना डिग्री कहलाएगा, 0। ए से 0 मान लीजिए। अब इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपका 70 है, तो कितना डिग्री बना, 70 डिग्री। यानी इसका आंसर क्या हुआ, AOC का 70 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। विथ प्रोटेक्टर, ये आपका प्रोटेक्टर है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोटेक्टर में हम यहाँ पे बना भी देते हैं एक प्रोटेक्टर, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्टर आपके सामने है, इधर क्या है, 0 डिग्री, हमने यहाँ पे 0 कर लिया। एकदम स्ट्रेट में आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और इस कॉर्नर में आपका क्या लिखा है, 180 डिग्री। पहले हम ये तो जान लें इसे बोलते क्या क्या हैं। 0 को 0 एंगल बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, 0 एंगल, ठीक है। दूसरा, अगर ये 0 के 90, यानी 90 को नहीं, 0 और 90 के बीच, यानी 0 से स्टार्ट हो और 90 यानी 89 तक की डिग्री को, 0 डिग्री से 89 तक की डिग्री को एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, ये तो हमने वीडियो जब स्टार्ट किया तभी से बताते आ रहे हैं, उसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब 90 से जब हम आगे की ओर चलते हैं, यानी 90 डिग्री एबव बट लेस 180 डिग्री, यानी 90 से यहां से लेके 180 के थोड़ी पहले तक को हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। यानी ये वाले पार्ट को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज। क्लियर? और 180 को क्या बोलते हैं? 180 को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। अब ये 180 के आगे को क्या बोलते हैं? तो 180 से भी अगर आगे एबव है, यानी 180 से एबव है, तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये नहीं, हमें नहीं पता, हमने आपको एंगल की पूरी प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब देखिए इसी बेस में हम इसका आंसर देते हैं। एन एंगल whose measure is less than that of a right angle, राइट एंगल से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ये आपका फर्स्ट हुआ। ठीक है, लेस देन 0 टू ग्रेटर बट लेस 90 is called acute angle. Second, an angle whose measure is greater than right angle, right angle से बड़ा हो but less than straight angle, अभी तो हमने आपसे बताया 90 से बड़ा हो but 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। ठीक है, नाउ थर्ड, an angle whose measure is the sum of measure is two right angle। देखिए बोला गया है एन एंगल whose measure is the sum of measure two right angle। तो भाई दो राइट एंगल को ऐड करिए, 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। 180 को क्या बोलते हैं भाई? 180 को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये आपका हुआ। नाउ फोर्थ, when the sum of measure of two angle is that of a right angle, then each one of them is necessarily filling the blanks। तो क्या पॉसिबल हो सकता है? बोला गया है when the sum of measure two angle, कोई भी दो एंगल आप लीजिए, कोई भी एंगल, is that of a right angle, और उससे मिलके राइट एंगल बने, उससे मिलके राइट एंगल बने। मतलब ये कहने का मतलब है कि दो एंगल आप लीजिए जो भी आपकी इच्छा, और दोनों को ऐड करने में 90 डिग्री बने, तो बताइए आप यहाँ पे क्या क्या लेंगे? आपकी इच्छा, आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी, जो मर्जी, ये 90 आपको ऐड करके लाना है। तो बताइए आप किसको ऐड करेंगे? इनको छोटे छोटे एंगलों को ऐड करेंगे ना, कि इससे बड़ा एंगल ऐड करेंगे तो 90 आएगा, छोटा छोटा एंगल ऐड करेंगे। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए हमने 70 डिग्री और 20 डिग्री ऐड कर लिया, 70 20 90 होता है। अब बताइए 70 डिग्री और 20 डिग्री को आप क्या बोलेंगे? भाई जो 0 डिग्री से 89 के बीच आए उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर हुआ एक्यूट एंगल्स। एंगल्स लिखिएगा क्योंकि दो एंगल्स आपको, दो एंगल लेने हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ, when the sum of measure two angles is that straight line है, स्ट्रेट एंगल। मतलब दो एंगल आप ऐड करिए, दोनों को जोड़ने में, और ये भी बता दिया कि इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, पहले से बता दिया कि उनमें से आपको एक एक्यूट लेना है, कोई भी एक एक्यूट लेना है, देन अदर शुड बी, और क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। चलिए दो एंगल लीजिए और दोनों को ऐड करिए, 180 होना चाहिए। और पहले ही बता दिया कि आपको एक्यूट लेना है, तो एक्यूट कोई भी ले लीजिए, 70 20 में से कोई भी ले लीजिए, 70 20 वाली बात नहीं, 90 से आप कम कोई भी ले लीजिए। हमने ले लिया, मान लीजिए 60 ले लिए। अब 60 में क्या ऐड करेंगे कि 180 हो? सिंपल सी बात है, 120 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 120। 120 60 180 होता है ना। अब बताइए 120 को क्या बोलेंगे? भाई एक तो एक्यूट ले लिए, ये तो क्वेश्चन ही बोला गया कि भाई हमको एक्यूट एक लेना है। तो दूसरा हमने क्या यूज़ किया? 120 को क्या बोलेंगे? जो 90 से अबव हो लेकिन 180 से कम हो, उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ फोर्थ का
ऑब्ट्यूस एंगल। हम दूसरा कौन सा लेंगे? ऑब्ट्यूस ही लेना पड़ेगा। चलिए आपका कंप्लीट हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। मिस्टर श्याम दास टुक हिज 10 years old son शशांक टू क्लॉक टावर इन जम्मू। मिस्टर श्याम दास टुक अपने अपने बच्चे को ये बोलते हैं जिनके बच्चे की उम्र 10 साल है, ठीक है, उनका नाम है शशांक, टू क्लॉक टावर इन जम्मू, जम्मू के क्लॉक टावर को दिखाते हैं। शशांक इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 और शशांक यही बुक को पढ़ रहा है अभी, ठीक है। एंड हैज़ रिसेंटली स्टडीज टाइप ऑफ एंगल इन क्लास, और अपने क्लास में यही चैप्टर पढ़ा हुआ है, मतलब उसको एकदम ताज़ा ताज़ा पढ़ाई की है, मतलब अच्छे से वीडियो देखा है, समझा है और उसको सब कुछ मालूम है। तो द टाइम शो इन अ क्लॉक वाज 8:50 PM। उस टाइम उस वॉच में कितने बज रहे थे? 8:50। तो चलिए आप थोड़ा देर के लिए सोच के बताइए कैसा वो मिनट हैंड होगा, कैसा आपका आवर हैंड होगा और सेकंड हैंड होगा। सेकंड का तो नहीं पता भाई, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ये हो गया। 8 कहाँ पे है? ये अब 8:50 है तो श्योर है कि आपका जो निडल होगा वो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, मिनट हैंड थोड़ा सा आगे चल जाएगा ना, क्योंकि 9 की ओर करीब होगा वो। और 50 कहाँ पे है? 50 आपका 10 में रहेगा, तो ये आपका यहाँ पे है। अब बताइए ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो ये कितना एंगल बनाएंगे? अरे ये तो बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? इसको थोड़ा सा बाहर लेके आइए, ऐसे दिख रहा है। अगर हम इसे प्रोटेक्टर में रखें तो खुद ही देख लीजिए, ये 0 डिग्री बता रहा है। और ये कितना डिग्री बता रहा है? ये 60 डिग्री बता रहा है। एक एग्जाम्पल में लें, थोड़े देख ले, तो 60 किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे बोला गया है कि द एंगल इज मेड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो शशांक, इट इज एग्जैक्टली टाइम 8:50, लुक एट द डायल ऑफ क्लॉक एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ स्मॉलर एंगल इज मेड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो भाई पहला आपका बना एक्यूट एंगल। क्या बन गया? एक्यूट एंगल। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। शशांक, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग वुड create a perfect right angle between two hands? Now second, चलिए सेकंड भी देखते हैं। शशांक, which of the following timing would create a perfect right angle between two hands? अब ये बताइए, मान लीजिए हमने 10 से स्टार्ट किया, ठीक है, परफेक्ट 2 राइट एंगल हमें बनाना है, राइट एंगल बिटवीन 2 हैंड्स। तो अगर हम 10 से 2 बार राइट एंगल बनाएं, 2 हैंड्स बोला गया है, तो एक बार हम 3 टाइम्स चलिए, 1 2 3 यहाँ पहुँचे 1 में, और फिर 1 2 3 कहाँ पहुँच गए? 4 में। तो ये एकदम स्ट्रेट बन जाएगा, नहीं बनेगा? एकदम सीधी बनेगी। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ना माफ कीजिएगा, क्योंकि 2 हैंड्स इन दोनों की बात की गई है ना, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। हम टाइमिंग भी बता देंगे कि इनमें कौन सा परफेक्ट टाइमिंग भी होगा। गौर से देखिए, यहाँ पे ये दोनों हैंड की बात की है, एक है 8 के बीच में और एक है 10 के बीच में। अब हमें इसमें क्रिएट करना है राइट एंगल, तो ये 10 पे है। अब 10 से हमें 90 डिग्री बनाना है, तो 1 2 3 ये कहाँ पे आ जाएगा? 1 में आएगा। कहाँ पे आएगा? 1 में। कौन सा आ जाएगा? आपका मिनट हैंड। जो मिनट हैंड ये है, सॉरी 8:50 था ना, 8:50, तो ये मिनट हैंड है। तो सॉरी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 11 में आएगा, ठीक। अब गौर से देखिए, और ये आपका अगर और हैंड से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 ये कहाँ पे आएगा? 1 में। तो आपका ये आपका 8 से स्टार्ट है और ये पहुँच कहाँ गया? 1 में। तो कितने डिग्री का एंगल बना? 1 2 3 4 5
तो 3 का कितना डिग्री बना 90 डिग्री, और 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है मीन्स आपका 45 अप्रोक्सी है, तो 90 + 45, ये आपका थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। 90 प्लस अगर हम 45 भी ऐड करें 9 4 13, 135 डिग्री। 135 डिग्री को हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ थर्ड में बोला गया है टू डिस्क्राइब वन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बोथ हैंड ऑफ क्लॉक। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम सेकंड नंबर थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम एक वॉच रेडी करें, वॉच हुआ 12, 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये पॉइंट है 8 है, 8 ही ले लेते हैं इसको, और 850 है, 850, तो 850 ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ये आपका मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। तो फर्स्ट तो एक्यूट ठीक है। सेकंड नंबर, शशांक विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्रिएट अ परफेक्ट राइट एंगल बिटवीन टू हैंड। तो हमें 2 हैंड लेना है, ठीक है, बिटवीन 2 हैंड। तो 2 हैंड देखते हैं कहाँ से, इन दोनों बीच, क्योंकि ये चलते चलते कहाँ पे आ गया 9 पे, क्योंकि 850 हो गया तो यहाँ तक आ गया होगा मिनट हैंड, ठीक है, सॉरी आवर हैंड। अब यहाँ से हमें परफेक्ट 2 राइट एंगल देना है, तो 1 2 3 4 5, ये 6, क्योंकि 3 में आपका 90 डिग्री और 3 में आपका 90 डिग्री, तो 6 टर्न चलना है, क्योंकि 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल हम पहुँच जाएंगे सी पे, यानी 3 पे। तो सेकंड का हुआ 3 AM, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर, टू डिस्क्राइब वन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। 360 किसको बोलते हैं, सर्कल अगर एक राउंड टर्न कर जाती है तो कितने डिग्री बनाती है 360। क्यों, प्रोटेक्टर देखिए हाफ है, अगर ये 0 से 180, और अगर इसे और प्रोटेक्टर हम आगे तक बढ़ा दें तो 180 एक बार और हो जाएगा, तो 180 + 180 कितना होता है 360 होता है। तो भाई वॉच अगर 12 से स्टार्ट होती है तो ऐसे एक राउंड करेगी तो उसके स्ट्रेट में आएगी, तो 180 डिग्री हुआ। अब फिर से यहाँ से टर्न करके 180 जाएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, वहीं पे पहुँच जाएगी फर्स्ट राउंड पे। तो इसे हम 360 को क्या बोलेंगे, वो वहीं सेम जगह पहुँच जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे 12 बार्स। कितने हैंड हो जाएगी 12 बार्स। नाउ फोर्थ, एट व्हाट टाइम इज स्ट्रेट एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, अगर 12 है तो 12 के सामने क्या होगा आपका 6, क्या होगा 6, सिंपल सी बात है। तो अगर आवर हैंड और मिनट हैंड स्टार्ट करते हैं, वॉच स्टार्ट करना यानी 12 में है और 12 में ही है भाई, मिनट हैंड और 12 बचे हैं। अब स्ट्रेट एक बार चलती है, स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री, तो ऐसे घूमते हुए 190 आए और 90 से घूमते हुए 180, तो वो जो मिनट हैंड होगी वो कहाँ पहुँचेगी 6 पे। तो इसका आंसर हुआ फोर्थ नंबर 6 o'clock। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीटेड। आपको वीडियो आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।